नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं यहाँ आना चाहता था। प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं न केवल अपने दिल से बल्कि वहाँ किसी और से भी, जो शायद आत्मा में चलने में कठिनाई महसूस कर रहा है, उससे भी बात करूं। शायद आपको कठिनाई हो रही है या आप खुद से और मसीह के साथ अपने संबंध को लेकर सवाल कर रहे हैं। जो उन्होंने मुझसे कहा है वह यह है कि अब बुनियादी बातों पर लौटने का समय है, और उन्होंने मुझे सीधे मैथ्यू में लिखी गई बीटीट्यूड्स की ओर मार्गदर्शन किया। तो मैं उन्हें पढ़ने जा रहा हूं और उनके साथ साथ मैं उन शास्त्र संदर्भों को भी साझा करूंगा जो बताते हैं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद को भटकता हुआ पाते हैं या आप खुद को व्यस्त या दुनिया में उलझा हुआ महसूस करते हैं और इससे आप किसी अलग रास्ते पर चले गए हैं और खुद को असंबद्ध महसूस करते हैं, तो यह खुद को फिर से स्थिर करने का एक बेहतरीन तरीका है। प्रार्थना बेहद महत्वपूर्ण है। शास्त्र पढ़ना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अपना विश्वास और भरोसा मसीह में रखें और अपने मसीह के साथ संबंध में उन सरल बातों पर वापस लौटें। तो मैं इन्हें अभी पढ़ने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यह अपने मन में बहुत सुकून देने वाला और शांतिप्रद लगता है। इसलिए मैं फिर से बुनियादी बातों पर लौट आता हूँ। तो यहाँ मत्ती में पहली बीटीट्यूड है, धन्य हैं वे जो आत्मा में दरिद्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रभु ने मुझे याद दिलाया है कि आत्मा में दरिद्र होना वास्तव में इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा प्रभु की संपत्ति को ग्रहण करने के लिए तैयार है। आप खुद को समृद्ध नहीं मानते, बल्कि प्रभु को आपको समृद्ध करने देते हैं। और आपको भरने के लिए शायद यही सबसे अच्छा तरीका है, जैसे स्वर्ग से मन्ना मिलता है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आप में से जो लोग अपने भाइयों और बहनों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, इस दुनिया के लिए शोक करते हैं, आप जो कुछ हो रहा है उसे देखते हैं और यह आपके भीतर एक दर्द या इस दुनिया में अच्छाई की लालसा पैदा करता है होएगा, तो वह शोक सांत्वना पाएगा, वह दर्द दूर हो जाएगा और उसकी जगह आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आ जाएगी। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम ये बात अक्सर सुनते हैं, आप जानते हैं, आत्मा में नम्र, कोमल और विनम्र। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आप हर दिन उठते हैं और प्रभु से कुछ पाने की तलाश पेट में रहते हैं, आप प्रभु से कुछ मांगते हैं, कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे आप योगदान कर सकें, या कुछ ऐसा मांगते हैं जिससे आप भीतर से भर सकें, तो यह एक बहुत अच्छी स्थिति है और खुद को बार बार इसी स्थिति में रखने की याद दिलाना भी ज़रूरी है। और वास्तव में यह यहाँ दी गई दूसरी बीटीट्यूड्स में से एक के लिए भी काम करता है, जिसका मैं अभी थोड़ी देर में जिक्र करूँगा। अगली है, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। जैसा कि प्रभु ने कहा था, मैं बलिदान नहीं दया चाहता हूँ। दया आपके जीवन में प्रभु के कार्य करने के तरीके में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसे जितना भी महत्व दिया जाए कम है। अपने परिवार पर दया, अपने साथी मनुष्यों पर दया, इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को अपने ऊपर हावी होने दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यह आपके रवैये या आपके व्यवहार का तरीका है। आप विनम्र हैं, आप घमंडी या अहंकारी नहीं हैं। आप अपने दिल में दूसरों के लिए दया दिखाने की जगह रखते हैं। अगला है, धन्य हैं वे जो हृदय से शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, यह वास्तव में कुछ पिछले वाले में ही आता है, जो है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे।
हृदय से शुद्ध होना, यह आपके आत्मा की स्थिति है और आपके होने के तरीके में है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। एक बच्चा शुद्ध होता है, वह मासूम होता है, और जो लोग प्रभु की दृष्टि में मासूम और शुद्ध होते हैं, वे उसे देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाले और दयालु लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्रभु यहाँ उनका उदाहरण दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो संसार में प्रभु की शांति और दया देखना चाहते हैं। उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा जाता है। बस इतना ही है। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हाँ, धर्म के कारण सताया जाना। अगर आप धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं ऊपर, तो आपको इसकी वजह से आलोचना झेलनी पड़ेगी, लेकिन आपका प्रतिफल स्वर्ग में है। स्वर्ग का राज्य आपके लिए है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के कारण तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें सताएं और तुम्हारे विरुद्ध झूठी बातें कहें। इसमें सांत्वना पाओ। उन लोगों में भी सांत्वना पाओ जो जानबूझकर तुमसे बातचीत करने से बचते हैं। उन लोगों में भी सांत्वना पाओ जो अब पहले जैसे स्वागतशील नहीं रहे। उन लोगों में भी सांत्वना पाओ जो तुम्हारी पीठ पीछे या कोई तुम्हारे सहकर्मियों से तुम्हारे बारे में बातें करते हैं या कुछ भी कहते हैं। इसे नज़रअंदाज करो, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे आसपास के लोग भी इसे देखेंगे। और यह फिर से एक और अवस्था है कि मसीह के प्रति विनम्र एवं और आज्ञाकारी रहना, दयालु और क्षमाशील होना, ये सब मूल बातें हैं। मूल बातों पर लौटना तुम्हें आत्मा के साथ प्रभु की आत्मा में चलने के अनुरूप कर देगा। तो मैं बस यही जल्दी से आकर कहना चाहता था। मेरे पास वास्तव में इससे ज़्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं और वीडियो समय पर जोड़ूंगा। मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना पड़ा था, लेकिन मैं नीचे विवरण में कुछ शास्त्र पाठ जोड़ने जा रहा हूं और मुझे आशा है कि आपको आशीर्वाद मिलेगा। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वह आपकी देखभाल करें और आपको कोमल सुधार के साथ फिर से उस मार्ग पर ले आए। याद रखें, या प्रभु कभी भी निंदा नहीं करते। अगर आप कोई निंदा करने वाली आवाज सुन रहे हैं, तो वह प्रभु की ओर से नहीं है। उसे दूर कर दें, उसे अनदेखा करें। प्रभु की ओर से कोमल सुधार ही वास्तव में वही है जो वे करते हैं। तभी आप जान सकते हैं कि आप प्रभु की आवाज सुन रहे हैं, और वह इसी अर्थ में है। खैर, भगवान आपका भला करे और हम अगली बार फिर मिलेंगे। शालोम।